अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो। सुन रहे हैं आप अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। और जनाब, क्रिकेट का मेला सज चुका है आपकी और हमारी तवज्जो का मरकज बन चुका है हमेशा की तरह। इस दफा भी इस स्पेशल इवेंट को एशिया कप का 17th एडिशन होने जा रहा है और इसे कवर करने के लिए अपना कराची एफएम 107 ने स्पेशल ट्रांसमिशन का इंतजाम किया है आप लोगों के लिए और जी क्रिकेट के दीवानों के लिए इंतजाम है खेल का, प्रोग्राम का, कि जिसका नाम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी डीजे ज़हरा। और आपको पता है कि जिस तरह मैदान में खेल नहीं हो सकता दो टीमों के बगैर, इस तरह से हमारे स्टूडियोज में भी शो नहीं हो सकता दो आरजेस के बगैर। सो मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जरार मेहदी और मैं भी आपके साथ आ गया हूँ इसी मेले में एन के साथ, आपके साथ अपना कराची एफएम 107 के साथ क्रिकेट दीवानगी एज यूजुअल। शो का नाम आपका जाना पहचाना एशिया कप 2025। एन एक्साइटेड हैं? बिल्कुल जनाब, ये एक लग रही है आप एक्साइटेड? नहीं, मुझे एक्चुअली आज के मैच की वजह से थोड़ी सी मैं कम एक्साइटेड हूँ। वैसे तो एशिया कप एक जबरदस्त एक क्या कहते हैं ना उसे, नॉन आईसीसी इवेंट है। यानी एक वैसे हम आईसीसी के इवेंट्स हम एंजॉय करते हैं, लेकिन ये नॉन आईसीसी क्रिकेट बिगेस्ट इवेंट है। क्योंकि जो आईसीसी का इवेंट ना होने के बावजूद इतना लोग देखते हैं, इतना उसका इंतजार करते हैं, इतनी एंगेजमेंट होती है, तो इसकी बड़ी बात है। और ऑफ कोर्स बेसिकली एसीसी का इवेंट है, एशिया क्रिकेट काउंसिल। और उसके जो प्रेसिडेंट हैं आजकल, वो भी जो है हमारे मोहसिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वो हैं, उनको ये एजाज मिला हुआ है कि वो उसके प्रेसिडेंट हैं एसीसी के। और ज्यादा मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़ी सी लॉजिक लगाएं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया को खिलाने के लिए आपस में ये एशिया कप ऑर्गेनाइज किया गया है शुरू से। बिल्कुल, 1984 में इसका आगाज हुआ था। और बेसिकली ये 3 टीमें हुआ करती थी, अब देखिए 3 से 8 हो गई और पहली दफा 8 टीमों के साथ एशिया कप इज जस्ट गोइंग टू किक ऑफ। और इसके अंदर इसलिए हुआ था कि जो एशियन टीम्स हैं वो आपस में खेलें, कॉन्फिडेंस आए, एशिया की जो क्रिकेट है, जो टीम्स हैं वो ग्रो करें, और फिर टीम्स आपस में जुड़ती गई और इस तरह से ये काफिला जो है आगे बढ़ता गया। और मजे की बात मैं जरा आपको बताऊं कि पहले ये तो सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में होता था, लेकिन अभी जब भी आगे आईसीसी का जोन सा भी मतलब जो टूर्नामेंट होता है ना, उसी फॉर्मेट में एशिया कप अरेंज कर दिया जाता है। 2023 में आपको याद होगा ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था। अभी T20 वर्ल्ड कप है 2026 में, इस वजह से T20 फॉर्मेट में हो रहा है। और ये एशिया कप का तीसरा एडिशन है जो कि T20 फॉर्मेट में होने जा रहा है। लेकिन जरा ये तो हम बातें करेंगे, आज के मैच का तो कुछ बताएं आप। मैच का बिल्कुल बताते हैं। अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच पहला मैच, इफ्तिताही मैच इस एशिया कप 2025 का होने जा रहा है। थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच आगाज होगा। और दोनों टीमों की बात करें तो कुछ बैलेंस इतना नजर आता है विन्स और लॉसेस के हवाले से। टॉस का पहले बता देते हैं। टॉस अफगानिस्तान ने जीत लिया है और उन्होंने डिसाइड किया है, जो एक्सपेक्टेड था कि वो बैटिंग करेंगे, बिल्कुल एक्सपेक्टेड डिसीजन राशिद खान की तरफ से। कैप्टन है अफगानिस्तान टीम के राशिद खान, और हांगकांग की टीम पे भी आएंगे। लेकिन अगर हम पास्ट 5 मैचेस देखें इनके, जो इन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में खेले, हेड टू हेड भी करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखें तो 3 मैच हांगकांग ने जीते हुए हैं T20 के, जो 5 उसके मैच हुए पिछले हांगकांग के जितने भी, और 2 हारे हुए। अफगानिस्तान का भी सिमिलर पैटर्न है, 3 मैच उन्होंने जो है वो जीते हैं T20 इंटरनेशनल्स के और 2 मैचेस हारे हुए हैं। उस हिसाब से देखें तो बैलेंस है। लेकिन ये तो पता चलेगा जब मैच शुरू होगा कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, कौन सी टीम किस पे भारी आती है। वैसे तो आपको नहीं लगता एक बड़ा ही वन साइडेड सा मैच होने वाला है? वेल लेट्स सी, ये वक्त बताएगा, क्योंकि किसी भी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। जिस तरह की पिचेस हैं, जिस तरह का यूएई में हो रहा है, हालांकि इंडिया इसका होस्ट है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का जो थोड़ा तनाव था उसकी वजह से यूएई में ये मुनक्किद किया जा रहा है, अबू धाबी और दुबई स्टेडियम्स के अंदर। तो पिच का बड़ा रोल होगा। अफगानिस्तान की टीम स्पिनर्स की वजह से बहुत स्ट्रांग है। हांगकांग की टीम को हमने अभी तक देखा ही नहीं है, क्या पता उनके पास कोई ऐसा राज छुपा हुआ हो कि वो उन पे हम डिस्कस करेंगे। हांगकांग की टीम आपको पता है, किसी को बेचारी हांगकांग की टीम चाइना की तरह मासूम सी, कोई उसको तवज्जो ही नहीं वो दे रहा। बताओ भला है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हांगकांग और वहां के कैप्टन से। 5 साल से एशिया कप खेल रहे हैं, ये 21 साल हो गए इन्हें एशिया कप खेलते हुए। वो और बात है कि आज तक एशिया कप का कोई मैच जीत नहीं सके। अच्छा, आप लोगों से हम क्वेश्चन भी करेंगे। जरार जल्दी से हम नंबर बता देते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो 03398107 107 इज द मैजिकल नंबर। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जनाब, किस चीज का इंतजार है, कॉल करें।
करें हमें 11111107 लेकिन 0 का इजाफी को डायल जरूर करें। और जरार, अब मेरे ख्याल से हम ब्रेक की जानिब चलते हैं। बिल्कुल ब्रेक की जानिब चलते हैं। आप हमारी जो जैसे नंबर्स बताए हैं व्हाट्सएप के और कॉल के अभी एन ने, तो आप बता सकते हैं आपकी फेवरेट टीम आज के मैच में कौन सी है। कोई और कमेंट अगर देना चाहें आप पाकिस्तान टीम के हवाले से या ओवरऑल एशिया कप के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, वो आगे आके पूछेंगे। लेकिन अगर अभी आप कोई कमेंट्स वगैरह देना चाहें तो हमारी लाइंस ओपन है, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक। क्रिकेट दीवानगी शो का नाम और रेडियो स्टेशन तो आपका जाना पहचाना है, अपना कराची FM 107। साथ ही साथ बल्ले बल्ले FM नेटवर्क पर भी आप हमें सुन सकते हैं और आप हमें देख भी सकते हैं यूट्यूब पर। जब ये शो अपलोड होगा यूट्यूब चैनल पे अपना कराची FM 107 के, वहां आप हमें हमारी शक्लें भी देख सकते हैं, हमारी बातें भी सुन सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, शो के बारे में बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये शो किस बारे में है वो आपको बताएंगी मेरी को होस्ट एन। अच्छा, ये मुझे बताना था। मैं तो बड़ी रिलैक्स होकर यहाँ पे बैठी हूँ। भाई क्रिकेट है, गूगली आ सकती कभी भी। अच्छा जी, सो बिल्कुल जी, एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन है और अफगानिस्तान हांगकांग की टीम्स जो हैं वो मैदान में उतर चुकी हैं मेरे ख्याल से। अब टॉस के बाद बस मैच स्टार्ट हुआ ही चाहता है। लेकिन इस दौरान एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन जो जरार है उन्होंने सर्च किया है आपके लिए कि आप लोग उस सवाल का जवाब दें, हमें कॉल करें, मैसेजेस करें। इससे पहले कि आपको कॉल और मैसेज का नंबर बताएं, सो जरार आप जरा क्वेश्चन बताइए जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन या आज का सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा प्लेयर है, जितने भी एशिया कप हुए हैं, ने आपको बताया था कि 1984 ही है शायद 1984 से एशिया कप हो रहा है। तो जितने भी एशिया कप हुए हैं, चाहे ओडीआई हुए हों, चाहे टेस्ट हुए हों, चाहे T20 हुए हों, अगर कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया, ओडीआई और T20 पहला शो है ना, तो जरा जज्बाती हो रहे हैं। और जज्बात की वजह ये है कि हमारी टीम भी अच्छा परफॉर्म करके आई है। तो बहुत अरसे बाद कोई ऐसा टूर्नामेंट है, मैं थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अरसे बाद कोई ऐसा टूर्नामेंट आ रहा है जिसमें दिल खुशी खुशी जो है ना आगाज जिसका हो, बड़ा मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट है कि हाँ भाई पाकिस्तान टीम एक अच्छे मोराल के साथ जो है और एक अच्छे टीम कॉम्बिनेशन के साथ आगे जा रही है। इस पे मैं आपका कमेंट भी लूंगा। के साथ वापस जा रही है, हाथ नहीं मिला रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाथ तो ना हमने मिलाए ना उन्होंने मिलाए, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सवाल मैं आपको बता देता हूँ। सवाल ये है कि जितने भी एशिया कप 1984 से लेके अब तक हुए हैं, उसमें ये किस बैट्समैन को इजाज हासिल है कि सबसे ज्यादा रन्स उनके पास है टोटल भी, ये आपने बताना है। चाहे सबसे ज्यादा रन्स किस बल्लेबाज ने बनाए हैं, ऐसा ही कि सबसे ज्यादा रन्स टोटल भी किस बल्लेबाज हैं। एक इनिंग्स की बात नहीं कर रहा मैं कि जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर, वैसे ओवरऑल सबसे ज्यादा टोटल रन्स किसने बनाए, ये आपको बताना है। और नंबर तो आपके जाने पहचाने हैं, 1111-107 021 का इजाफी कोड अगर कराची के बाहर से आप मोबाइल से कॉल करें, और 03398107 व्हाट्सएप का नंबर। लेकिन कॉल आप कर सकते हैं हमें ब्रेक में, अभी ना करो यार, लाइव शो चल रहा है, नहीं उठा सकते कॉल, ब्रेक में कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप हम आपके शामिल करेंगे, सब कुछ करेंगे। एंड बिफोर वी गो टू द ब्रेक, जिसका इशारा हो रहा है प्रोड्यूसर साहब की तरफ से दोबारा से, अच्छा हाथ मिलाने का क्या चक्कर है? आपने एक बड़ा अच्छा सा शेर अभी कहा था। हाँ, दोस्त होता नहीं है हाथ मिलाने वाला। ना मिलाने वाले के बारे में क्या ख्याल है? जो मिलाए ही ना तो वो तो फिर पक्का ही दोस्त नहीं है। और जो छुपके मिला ले उसके बारे में क्या कहें, ऑफ कैमरा मिला ले, ऑफ कैमरा मिला ले, ऑन कैमरा ना मिलाए। बड़ी तशवीश की बात है कि ऑफ कैमरा किसके लिए हाथ मिलाया, क्यों मिलाया और क्या साबित करना चाह रहे हैं। राइवलरी अच्छी चीज है, लेकिन किस हद तक, इस पे मजीद बात करेंगे, पाकिस्तान टीम पे भी बात करेंगे। और आज के दोनों जो मैच है इसका हेड टू हेड हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हेड टू हेड डिस्कस करेंगे। आप कुछ जो क्या कहेंगे ना, जो कि प्लेयर्स आपके प्लेयर्स टू लुक फॉर, जिन प्लेयर्स पे तकिया करेंगी दोनों टीमें, ये कहा जाएगा, उन पे कुछ बात कर लेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, इससे पहले कि प्रोड्यूसर साहब जो है वो कहीं पास कर दो, हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक। क्रिकेट दीवानगी शो का नाम और रेडियो स्टेशन आपका जाना पहचाना, अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। नाराजगी दूर हो गई? ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाराजगी दूर होने के साथ साथ मैच भी शुरू हो चुका है, और मैच है आज एशिया कप का ओपनिंग मैच, और ये खेला जा रहा है अफगानिस्तान और हांगकांग की टीम के बीच में। आगाज किया है, यस, ग्रुप्स भी बताने, सब करना है, लेकिन है ओपनिंग मैच बट नो ओपनिंग सेरेमनी। ये कैसा तजाद है? हाँ, लेकिन अब देखिए तो होता है ना, अभी लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं हुआ था, फिर उससे पहले भी बाद ऐसे गुजरे हैं टूर्नामेंट्स के जिनके अंदर नहीं हो सकी। अभी जब T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था
उसके अंदर भी कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई थी। अच्छा, अब तो आपको पता है वो सारे अभी रिवाज चैंपियंस खत्म ट्रॉफी होता की जा भी रहा है। हुई थी मेरे ख्याल से, जब उस पे काफी शोर मचा था कि नहीं हाँ हुई है। वो हाँ। इसलिए कि देखिए स्केड्यूल बड़े टाइट है। अभी वो हम ओपनिंग जब वो क्या कहते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, तो वो श्रीलंका के प्लेयर बता रहे थे ना जिम्बाब्वे से अभी आए हैं, एंड ही वाज सेइंग आई एम फीलिंग स्लीपी। तो वो इतना जब टफ स्केड्यूल है आपका, कभी कोई कहीं से खेल रहा है, कोई अभी सीपीएल चल रही है, उसके साथ साथ वो बायलैटरल सीरीज चल रही है, सो ऐसे में मेरे ख्याल से अब ये ओपनिंग सेरेमनीज जो है ना ये इतनी पॉसिबल नहीं होंगी। लेकिन एक अच्छा वो होता था जेस्चर, खैर अब तो खत्म हो गया है और आपने बड़ा उसको अच्छे तरीके से बता दिया कि क्यों। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि एशिया कप के ग्रुप ए और ग्रुप बी में कौन कौन सी टीम्स हैं। तो ग्रुप ए में इंडिया, ओमान, पाकिस्तान, यूएई, ये 4 टीमें ग्रुप ए में। इंडिया और पाकिस्तान के साथ ओमान और यूएई की बलि चढ़ी है। यस अब बलि किसकी चढ़ी है ये तो आगे पता चलेगा। बातें बहुत सारी है करने को, सोच बहुत सारी है। ग्रुप बी की तरफ नजर डालें तो वहां पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका हमें नजर आते हैं। श्रीलंका जो डिफेंडिंग चैंपियन भी है अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं जी, इंडिया है। श्रीलंका के जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं। आप पता नहीं 57 या 56 पे ऑल आउट हो गए थे भाई ओडीआई के अंदर। यस इंडीड इंडिया इज द डिफेंडिंग चैंपियन। वो डिफेंड कर रहे हैं, वही होस्ट नेशन है। लेकिन हमारी वजह से, पाकिस्तान की वजह से इंडिया में ये नहीं हो पा रही सीरीज जो एशिया कप है, यूएई में हो रही है। और प्रोड्यूसर साहब आज पाकिस्तान का मैच नहीं, आपने पाकिस्तान का झंडा रखा हुआ है, थैंक यू फॉर दैट। अगले मैचेस में काम आएगा। वैसे बात करें अगर पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे और जीतेंगे। इस मैच की बात करें तो इस वक्त जो है वो लाइव स्कोर की अपडेट आपको थोड़ी सी दे देते हैं, जो कि अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग में चल रहा है। तो अफगानिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। इस वक्त 5 गेंदें हो चुकी हैं पहले ओवर की और 8 रन अफगानिस्तान बना चुका है 2 चौकों की मदद से। अफगानिस्तान के बैटर्स ने, जिनमें हैं जी सिद्दीक और गुरबाज, यस। और ये जो 8 के 8 रन है, बल्कि अब 9 रन है, वो सिद्दीक ने ही बनाए हैं। बड़ा अच्छा एडिशन है। लेफ्ट हैंडर बिल्कुल यंग हैं और इमर्जिंग एशिया कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। कुछ प्लेयर्स की बात कर लेते हैं कि जिनकी हमें बात करनी चाहिए। अच्छा, वैसे हेड टू हेड वो डिस्कस करें तो 5 ये एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं और उसमें से 3 अफगानिस्तान को जीता है, 2 हांगकांग भी जीता हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि 2016 के बाद से अब ये एक दूसरे के सामने उतरी हैं टीमें। बिल्कुल, काफी लंबा गैप है। ये नहीं खेले हैं हाँ, और उसमें आपको अफगानिस्तान की टीम तो एक्शन में काफी नजर आई है 2016 के बाद। लेकिन नहीं, लाइक एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेले हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ वैसे जनरली देखें तो अफगानिस्तान की टीम को ज्यादा शायद एक्शन मिला है, कवरेज मिली है। हांगकांग की टीम उतनी ज्यादा एक्शन में नजर नहीं आई किया है और वो क्या कहेंगे, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है। एक्चुअली ये जो एसोसिएट नेशंस होती हैं उसके अंदर वैसी फैसिलिटीज भी नहीं होती हैं। एग्जैक्टली, खिलाड़ी जो हैं वो साथ काम भी कर रहे होते हैं। अभी हम हांगकांग की यहाँ पे बात कर लेते हैं। इनके जनाब कोच हैं जो नए आए हैं कुसाल सिल्वा, जो कि अभी 2 हफ्ते पहले बैटिंग कोच और हेड कोच श्रीलंका के प्लेयर हैं। ओपनिंग बैटर हुआ करते थे, जो कि अब इनके कोच बने हैं। अब देखें कि वो बता रहे थे, उनका इंटरव्यू में देख रही थी कि ये जो हांगकांग की टीम है इसने 3 हफ्ते पहले ही यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था आके। वो इसलिए कि हांगकांग के अंदर बारिशें काफी हो रही थी, स्टेडियम्स अवेलेबल नहीं थे, सो ये ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे आके फिर हांगकांग की टीम ने प्रैक्टिस की और ओमान के खिलाफ वार्म अप मैचेस खेले, कुछ 2 क्लब टीम्स के खिलाफ मैचेस खेले। तो मतलब वैसी फैसिलिटीज इन टीम्स को नहीं मिलती हैं, जो कि आप समझ लें अफगानिस्तान को, हत्ता कि अफगानिस्तान के पास भी कम है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के पास ये हांगकांग और ये क्या कहेंगे ना ओमान वगैरह इनसे ज्यादा बेहतर फैसिलिटी। यूएई से भी कदरे कुछ ज्यादा। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान को ये एडवांटेज भी एक तरह से हासिल है कि यूएई उनका होम ग्राउंड है। काइंड ऑफ होम ग्राउंड है। अफगानिस्तान में ज़ाहिर ग्राउंड ये क्रिकेट की फैसिलिटीज नहीं है। काफी एज इस चीज का उन्हें मिल जाता है, जो हमें थोड़ा सा ट्राई सीरीज की तरफ अगर हम आ जाए, जो हमारी खुशियां हैं, जो हमें काफी अरसे बाद नसीब हुई हैं, खुशियां क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से। नहीं, बाद मैचेस गले में आ गए थे। बिल्कुल आ गए थे, आई नो। लेकिन उस पे भी जरा सी नजर हम डालेंगे और नजर इस चीज पे हम डालेंगे। मैं आपकी राय इस पे जानना चाहूंगा कि आप जो ट्राई सीरीज हम जीत कर आए हैं, ठीक है, अफगानिस्तान और यूएई थे दूसरी साइड के ऊपर पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान कदरे बड़ी टीम है इनसे। हालांकि जो राशिद खान है उनका मानना ये है कि जी पाकिस्तान से हार गए तो क्या वो, कोई बात नहीं, एक मैच हारे, फिर भी सेकंड बेस्ट टीम तो एशिया की हम ही है। इस पर भी मैं आपकी राय, कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल राय का इजहार लूंगा। और मतलब लेकिन ये कि अब क्या जोश पाकिस्तान का वैसा ही है, इसी जोश के साथ, इसी यूनिट के साथ आपको लगता है कि हम बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं स्पेशली अगेंस्ट इंडिया?
ये प्रोड्यूसर साहब जवाब अभी वो दे दें, हम ब्रेक पे चले जाएं। हम ब्रेक कह रहे हैं भाई, ब्रेक कर लो तुम। अच्छा चले ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के क्या बाद वर्ड होता है ना, मसाले हाना वर्ड होता है, वो अंदाज में उन्होंने कहा है कि पहले ब्रेक कर लो। मासूमाना और मसाले आना अंदाज में कह दिया हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कि ब्रेक ले लीजिए, तो ये हम बोलना शुरू हो जाएंगे, ये तो चुप करेंगे नहीं, इससे बेहतर ये ब्रेक ले लो। तीसरी आवाज हमसे आके मिले और वो हमें डांटे। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। नाराजगी दूर हो गई, सुनते रहिए दोनों रेडियो स्टेशन। अभी आएंगे ब्रेक के बाद। बिल्कुल जनाब, एशिया कप 2025 से क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग में हम कवर कर रहे हैं उस जंग को जो कि मैदान में जारी है, और आज ये जंग जारी है अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे जरार ने पूछा है, स्टैटिकल क्वेश्चन है, वो आपको जरार बताएंगे, साथ में नंबर बताएंगे, आप कैसे कॉल करें, मैसेजेस करें। आप लोगों की कॉल्स जनाब हमारे पास मौजूद भी हैं, और इसके साथ साथ जरार कुछ प्लेयर्स की बात करेंगे हम कि जिनको हमें जरूर इस मैच में देखना चाहिए। अभी हम वो डिस्कस कर रहे थे गुरबाज की, कि गुरबाज मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़े अपने रफ पैच से गुजर रहे हैं। अभी ट्राई सीरीज में भी 98 रन बनाए हैं 110 के स्ट्राइक रेट के साथ, कि जिसमें 42 रन उन्होंने मेरे ख्याल से यूएई के खिलाफ बनाए थे, जो कि डेड रबर सा मैच था। सो इट वाज अ गुड चांस फॉर हिम कि वो फॉर्म में वापस आ पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गुरबाज हैं वो नहीं वापस आ पाए। और अब तो ज़ादरान भी नहीं वापस आ पाए, वो भी वापस लौट के जा रहे हैं। इब्राहिम ज़ादरान वो अफगानिस्तान के लिए वो वाला हाल हो रहा है, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। और यहाँ हम उम्मीद कर रहे थे कि अफगानिस्तान थोड़ी स्कोर अपडेट देते चले। लाइव जो मैच चल रहा है अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग, पहला मैच एशिया कप 2025 का। 26 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अफगानिस्तान के, पवेलियन वापस लौट चुके हैं। अभी सिर्फ 3.2 ओवर्स का गेम हुआ है, चौथा ओवर चल रहा है। हांगकांग की टीम काफी खुश होगी अपनी इस परफॉर्मेंस से, लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले बैट्समैन, अभी अतल मौजूद हैं और नबी मौजूद है, राशिद खान मौजूद हैं। 25-30 रन राशिद खान भी जोड़ लेते हैं, ऑलराउंडर्स हैं अच्छे खासे उनके, तो वो देखना होगा। आपकी जो प्लेयर्स की डिस्कशन है उस पर वापस आते हुए, कोई पर्टिकुलर प्लेयर आपको इस मैच में, चले अफगानिस्तान के ही नहीं, एक कोई ऐसा प्लेयर बताएं जो आप जिस पे फोकस करना चाहेंगे कि मैच विनर टाइप हो सकता है फॉर अफगानिस्तान? देखिए अफगानिस्तान के तो ऑफ कोर्स बॉलर्स हैं उनके, वैसे तो उनके बैटर्स जो है ना, अफगानिस्तान की जो बैटिंग है ना वो एक जिन की तरह है। वो जिन की जान होती है ना तोते के अंदर, इनकी जान है इनके शुरू के बल्लेबाजों के अंदर। तो अगर वो आउट हो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इनके लिए। वैसे तो T20 में हमने देखा है कि इन्होंने फिनिश भी किया है, मिडिल ऑर्डर ने भी फिनिश किया है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन तब अगेन कंडीशंस जो थी वो इनको सूट करती थी, वेस्ट इंडीज की वेदर वगैरह। और अभी तो मेरे ख्याल से नूर हैं एक जो कि बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, आई गेस नूर अहमद हैं, और एक ये जो बैटिंग कर रहे हैं सदीकुल्लाह अतल, जो कि इनके यंग बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और अगर हांगकांग में हम देखें तो हांगकांग की टीम जो है ना, उनके कैप्टन जो है मुर्तजा नाम है मेरे ख्याल से उनका, कैप्टन तो नहीं है लेकिन वैसे पुराने खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं। लेकिन अफगानिस्तान और हांगकांग की जो बात है ना, कि हांगकांग की टीम का भी जो बैटिंग ऑर्डर है, शुरू के बल्लेबाज इनके अच्छे हैं, बाबर हयात हैं इनके पास, और इसके अलावा मैंने देखा था एक जीशान अली हैं और जी एक अनूश रथ हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जब 2016 में ये टीमें टकराई थी, उस वक्त के 4-5 खिलाड़ी दोनों टीमों में मौजूद हैं। बिल्कुल, ये बाबर हयात हैं, नबी हैं, राशिद हैं, ज़दरान हैं, ये अनूश हैं, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो कि 2016 में भी दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं। सो अब देखते हैं जी क्या होता है। इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है यहाँ से, अगर हांगकांग की टीम अभी जो कंडीशन बन गई है, ओपनिंग मैच ही इतना इंटरेस्टिंग होगा तो फिर बाकी मैचेस का क्या होगा। लेकिन बाकी मैचेस का तो तब कुछ होगा जब हम आपको स्केड्यूल बताएंगे, और स्केड्यूल हम आपको किस चीज का बताएंगे, एशिया कप का स्केड्यूल बताएंगे। जरा जल्दी से स्केड्यूल बता देते हैं। आज से आगाज हो चुका है 9 सितंबर, यानी 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक एशिया कप 2025 जारी रहेगा। यूएई के 2 मैदान चूज किए गए, अबू धाबी और दुबई स्टेडियम। वहां पे आज पहला मैच है अफगानिस्तान और हांगकांग का जो जारी है। उसके बाद कल जो है वो इंडिया वर्सेस यूएई, इंडिया की टीम मैदान में उतर जाएगी और यूएई के अगेंस्ट अपना मैच खेलेगी। और इसके बाद फिर हमारा 11 तारीख को मैच है बांग्लादेश और हांगकांग के बीच, और फिर आता है 12 सितंबर जब जुमे के दिन पाकिस्तान अपना पहला मैच एशिया कप का खेलेगा ओमान के अगेंस्ट।
इंटरेस्टिंग मैच होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान टीम वैसे तो हर मैच को इंटरेस्टिंग बना सकती है। लेवल पे आके खेलते हैं हम सामने वाली टीम के, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो सामने वाला ना। ऐसा ही है, आगे भी बूस्ट दें। फिर उसके बाद जी हफ्ते को मैच है 13 सितंबर को बांग्लादेश और श्रीलंका का। उसके बाद 14 सितंबर, ये डेट याद रख लो, बिग डे, वेरी बिग डे, संडे है और संडे को मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हम दुआ करते हैं कि ये संडे हमारे लिए फंडे हो जाए। हाँ, अब हमारे लिए फंडे होता है या फिर हमारे डंडे पड़ते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का शो, पहला शो एशिया कप 2025 क्रिकेट दीवानगी, अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क पर। जाने से पहले आपको सवाल का जवाब बता दूं, तो सवाल आपसे पूछा था हमने कि वो कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसने जितने भी एशिया कप हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, उनके पास टोटल नंबर ऑफ रन सबसे ज्यादा है। जवाब बड़ा आसान सा है, वो प्लेयर हैं श्रीलंका के सनत जयसूर्या, और उन्होंने 1000 यानी 1220 रन बना के ये रिकॉर्ड अपने नाम पे किया हुआ है। इसके बाद फिर एक लंबी लिस्ट है जिसमें तीसरे नंबर पर जो है, दूसरे नंबर पे बल्कि कुमार संगकारा आते हैं श्रीलंका के। उसके बाद फिर आते हैं विराट कोहली जिन्होंने कोई 1000। पाकिस्तान का देखें इस दफा आ जाएगा इंशाल्लाह, शायद अब शुरुआत कोई हो जाए। 17 साल मतलब 17 एडिशन की कसर ये अभी निकालेगा। देखिए 18 साल में बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 साल में बच्चा बड़ा होता है। अब क्या पता पाकिस्तान टीम भी उस लेवल पे पहुंच गई हो, अल्लाह करे कि हमारा कोई ऐसा बैट्समैन हो जो आगाज कर दे कि मैं ये रिकॉर्ड अपने नाम करूंगा और बीट करूंगा सबको। सो लेट्स सी, क्योंकि बाकी सारे तो रिटायर हो चुके हैं। बाबर आजम है नहीं, रिजवान है नहीं, तो सब के सब चले गए, अब तो बचे यही लोग। तो इसी के साथ मैं यानी जरार मेहदी आपसे इजाजत लेता हूँ इस स्टूडियो से। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, इसके साथ मुझे भी इजाजत दें। इंशाल्लाह से कल आपसे फिर से मुलाकात होती है। हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह हमारा शो एंजॉय करते रहें, फीडबैक देते रहें। अल्लाह हाफिज।